तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखा लिया, आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें, आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आज मैं आपको पूज्य गुरुदेव के बताए गए 2 से 3 ये मैं बताने वाला हूँ। बड़ी से बड़ी बीमारी इससे ठीक हो जाती है। आपको पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पत्र ऐसे थे कि गुरुदेव हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, हमारा आदमी बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 ऐसे उपाय बताए थे और बोला था कि इसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर का जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। तब बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी, और उपाय करने के बाद उनकी जो बीमारी थी मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो गई। तो आखिर वो कौन सा उपाय था जिसको करने मात्र से उन व्यक्ति की बीमारी ठीक हो गई, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की बीमारी ठीक नहीं भी हुई, तो वो जब गुरुदेव की कथा में आए तो पूछने लगे, गुरुदेव आखिर हमने भी वही उपाय किया, हमारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हुई। तब गुरुदेव ने बताया कि आपने आधा अधूरा उपाय किया होगा, इसलिए आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो जो लोग मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आपको पूरा उपाय सुनना है, अच्छे से करना है, तभी आपकी बीमारी ठीक होगी। बहुत सारे लोगों की कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो गई। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो ऑपरेशन थिएटर में थे और ये उपाय करने मात्र से उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेलपत्री का उपाय है। बेलपत्र में आपको करना क्या है, देखिए जितनी भी महिलाएं हैं जिनके घर का व्यक्ति कोई भी, चाहे उनका पति हो, चाहे उनका बच्चा हो, चाहे उनका भाई हो, या घर का कोई भी व्यक्ति बीमार रहता, तो करेंगे क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बेलपत्र। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो 1 लोटा जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने जल ले लिया। जल लेने के साथ साथ आपको क्या करना है कि वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ जो बेलपत्र है वो 3 बेलपत्र आपको लेना है। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र अच्छी हरी होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र में लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती की कोई बेलपत्र नहीं होती, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी को हम लोग बेलपत्र मानते हैं। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तब गुरुदेव ने इसका एक सोल्यूशन दिया है कि आप जिस शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है और उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, भर के चुपचाप ले आइए घर। अब आपको उस व्यक्ति को जो आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसको आपको क्या करना है, पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने औषधि पी ली, उसका सारा का सारा रोग, सारी की सारी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।